क्या आपको लगता है कि ये कॉम्प्रोमाइज कांग्रेस आपको कॉम्प्रोमाइज पीएम के बाद ध्यान में आया? देखिए, इनके तो हर परिवार के कैलेंडर में सरेंडर ही लिखा हुआ है और कांग्रेस का नाम आईएनसी, इंडिया विरोधी नंगी कांग्रेस तो है ही, परंतु इसका असली नाम होना चाहिए सीसीपी, कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस पार्टी। और कॉम्प्रोमाइज्ड कांग्रेस पार्टी का कॉम्प्रोमाइज 47 से ही शुरू हो गया था। भाई प्लेबिसिट इन कश्मीर करवाया, इंटरनेशनलाइज करा दिया, जबकि सरदार पटेल ने मना किया। तिब्बत दे दिया, तिब्बत के टाइम पर आपने मिलिट्री कम्युनिकेशन का सारा सामग्री भी चाइना को दे दिया। फिर उसके बाद हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट चाइना को दे दी और ये कहा स्टेट से कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाइना तो बहुत महान नेशन है। उसके बाद 1962 में ऐसा सरेंडर किया कि यूनाइटेड स्टेट्स को पत्र लिखकर कह रहे थे कि चाइना की युद्ध में हमारा साथ दीजिए, प्लेन भेजिए और एयरप्लेन के साथ साथ पायलट भी भेजिए। ये सबसे बड़ा सरेंडर 65 में हमने पाकिस्तान को हराया था ना, 68 में जाकर आपको पता है रन ऑफ कच्छ का 828 स्क्वायर किलोमीटर दे दिया और IWT में 80% पानी उनको दे दिया। 1974 में कच्चा तीबू दे दिया। 1974 में आपको पता है इंदिरा गांधी ने क्या बोला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडिया इज विलिंग टू शेयर हर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी विद पाकिस्तान, और ये पार्लियामेंट में दर्ज है। और 1970s में उसी समय पर KGB और CIA दोनों इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहे थे। इसीलिए 71 में जब हम लोग युद्ध जीत भी रहे थे सैम मैनिकशॉ की वजह से, 93,000 सोल्जर्स होने के बावजूद भी ना POK लिया, ना करतारपुर साहिब लिया, उल्टा 53 प्रिजनर ऑफ वॉर हमारे जो थे वो भी छोड़ दिया। और सबसे बड़ी खबर जो आज तक देश के सामने आई नहीं है, आपको पता है कच्चा थीवू से पहले एक जगह है बंगाल में बेरूबारी, और बेरूबारी को किस प्रकार से नेहरू ने गिफ्ट कर दिया पाकिस्तान को। तो फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब आज की जो लेफ्ट पार्टीज का समूह है, समाजवादी पार्टी भी एक प्रकार से सोशलिस्ट पार्टी है, उन्होंने उसका विरोध किया। पर अब देखना सारे मिलके इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज को जो है सपोर्ट करेंगे। पर आप बोलेंगे ये तो पुरानी बातें होगी, आज का कुछ सुनाओ। एक ही फैक्ट मैं आज का सुनाना चाहता हूं और एकदम हाल ही का। 10 सेकंड देन डॉली शर्मा। आपको याद है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई? इंडो यूएस न्यूक्लियर डील में पता है इन कांग्रेसियों ने क्या किया? हमारे सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हमेशा के लिए परमानेंटली इंटरनेशनल इंस्पेक्शन में डाल दिया। इसको बोलते हैं देश के साथ धोखा। ये सियाचिन देना चाहते थे पाकिस्तान को, जनरल JJ सिंह ने रोका। इन्होंने प्रेशर में आके न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करवाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो न्यूक्लियर टेस्ट कराया। और ये वो लोग हैं जो 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान को दे रहे थे। और चिदम्बरम का बयान है कि यस वी डिड नॉट टेक द एक्शन बिकॉज़ देयर वाज प्रेशर। और आज जब ऑपरेशन सिंदूर होता है तो ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं। मैं डॉली जी से स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाई इंडिया वांटेड टू गिव आवर टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान? ओके, आप कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री की बार-बार बात करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज के कई सारे एग्जांपल हैं। नेहरू युग के में हमने कई एग्जांपल देखे। तिब्बत पर चीन के स्टैंड का समर्थन, अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ कनेक्शन, अक्साई चीन पे सरेंडर कर गए नेहरू जी। इंदिरा युग की अगर हम बात करें तो शिमला समझौते में 93,000 युद्धबंदियों को रिहा किया, लेकिन अपनी जमीन भी छोड़ दी और POK भी चुप्पी रखी। कच्चा तीबू टापू गिफ्ट कर दिया, क्यों भाई? घर की खेती थोड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, ये तो देश की का हिस्सा था और स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। क्या आपको लगता है डॉली शर्मा आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है? पहले नंगा यानी अर्धनंगा प्रदर्शन और अब ये। अमीश जी नमस्कार। अंग्रेजों के साथ जब कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी तो अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज कर गए सावरकर जी और पेंशन लेना शुरू कर दिया, मर्सी पिटीशन लिखना शुरू कर दिया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और हिंदुस्तान के हिंदू लड़कों को कहा कि अंग्रेजों की आर्मी में शामिल हो जाओ, अंग्रेजों के यहां भर्ती हो जाओ। ये किया, ये है इनका इतिहास। हमारा इतिहास लड़ाई का है, हमारा इतिहास पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनाने का है। हमारा इतिहास हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, हमारा इतिहास है एम्स, IIT, इसरो। हमारा इतिहास है इस देश की नींव रखना और इनका इतिहास है आज रेल, तेल, भेल सब बेच देने का। और अब ट्रंप के आगे 18% टैरिफ लगवाकर इसे अपना मास्टर स्ट्रोक बताने का। ट्रंप जी खुले तौर पर हर बार हर जगह कह रहे हैं कि हम पर 0% है लेकिन उन पर 18% है। ये तो आज लेकिन आप कह रही हैं सावरकर गद्दार थे। आप कहने की कोशिश कर रही हैं सावरकर ने कॉम्प्रोमाइज किया। सावरकर भी कॉम्प्रोमाइज थे, वैसे मोदी भी कॉम्प्रोमाइज है। सावरकर गद्दार थे आपकी नजर के अंदर? देखिए सीधी और साफ बात कह रही हूं, 60 रुपए की पेंशन लेने वाला व्यक्ति अंग्रेजों के लिए काम करता होगा तभी अंग्रेजों ने पेंशन दी। माफीनामे रजिस्टर्ड लिखे हुए हैं, इस देश की जनता ने देखे हैं।
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जैसे Quit आपकी India नहीं movement मैं क्लैरिटी में जा रहा हूं, भाग थॉट ऑफ नहीं क्लैरिटी लिया। इज नीडेड। डॉली और शर्मा जी, हिंदू लड़कों को डॉली कहा शर्मा जी, अंग्रेजों के साथ एक शामिल क्लैरिटी हो जाओ। जरूरी है। ये डॉली क्या होता है? डॉली शर्मा, तो क्या एक क्लैरिटी कहते हैं? जरूरी है। जैसे सावरकर कॉम्प्रोमाइज थे वैसे मोदी कॉम्प्रोमाइज है। यू मीन टू से दैट? आप यही कहना चाह रही हैं जैसे सावरकर कॉम्प्रोमाइज थे वैसे मोदी कॉम्प्रोमाइज है? कॉम्प्रोमाइज है अमीश देवगन जी। मोदी जी ट्रंप के आगे कॉम्प्रोमाइज है। हिंदुस्तान 18% देगा। एक सेकंड और रुकिए। अमेरिका ओके 0% पर आनंद भारत दुबे, में शिवसेना सामान उबाटा के बेचेगा। मैं रुक ये करता हूं। compromise ओके, situation जैसे है। जैसे सावरकर कॉम्प्रोमाइज है वैसे मोदी कॉम्प्रोमाइज है। बताइए, अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर गया था सावरकर ने, वीर सावरकर ने। आनंद दुबे, नो वन एल्स। आनंद दुबे, अमित योर भाई रिप्लाई। नमस्ते। अमित भाई नमस्ते। वीर सावरकर जी ने देश के लिए जो त्याग और बलिदान किया है वो भारत देश का बच्चा बच्चा जानता है। जिसको समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसको पूरी दुनिया मिलके नहीं समझा सकती है। वीर सावरकर जी जैसा महान त्यागी इस देश के, जिसके नाम के आगे स्वतंत्र वीर लिखा जाता हो, ऐसा तो मैं नहीं समझता कि कोई सौभाग्यशाली और होगा। दो बार जिसको जन्म ठेप, मतलब मराठी में बोलते हैं जन्म ठेप, मतलब हिंदी में कि दो बार आजीवन कारावास, इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद भी वो व्यक्ति अपना सर्वोच्च देश के लिए खपा देता है और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक बनता है। अगर ऐसे महापुरुषों को कोई अपमानित कर रहा हो, कोई नहीं, आपके तो फिर सामने भगवान हो रहे ही अपमानित उनका बेड़ा हो, पार और लगा आप सकते चुपचाप हैं। बैठे हैं। इंसान नहीं लगा सकते। मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। मैं चुपचाप नहीं बैठा हूं। मैं मैं चुपचाप नहीं बैठ रहा हूं। और मैं एक बात और अमीश भाई कहना चाहता हूं, न तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है और न तो इस देश का विपक्ष कंप्रोमाइज है। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। ओके जब ओके बात ओके देश की ओके होती ओके है तो ना दोनों एक ओके ओके इकट्ठे आ डॉली जाते हैं, शर्मा, ओके कंधे से शांति कंधा शांति। मिलाकर खड़े हो जाते हैं। जी डॉली शर्मा, जवाब। अमीश जी बटुकेश्वर दत्त जी भी सेल्यूलर जेल में थे, उल्लासकर दत्ता भी सेल्यूलर जेल में थे, वीरेंद्र कुमार घोष भी सेल्यूलर जेल में थे, त्रिलोक्यनाथ चक्रवर्ती, सचिनेंद्र अरे नाथ पर सान्याल, शिवसेना योगेंद्र यूपीटी शुक्ला, का भाई प्रवक्ता परमानंद कह रहा है और ना बहुत सारे सावरकर लोग जी कॉम्प्रोमाइज सेल्यूलर थे जेल में थे, ना नरेंद्र मोदी टॉर्चर भी कॉम्प्रोमाइज हुए, है। ना दोनों जाने कॉम्प्रोमाइज बहुत नहीं कुछ थे, हुआ, दोनों लेकिन देशभक्त हैं। पेटिशन नहीं लिखी किसी ने। अमीश भाई, ओके किसी आनंद ने भाई, भी एक पेटिशन सेकंड नहीं आप बैठे लिखी। रहिए। आप एक सेकंड मैंने शांति भाई, रहिए। बहुत सारे ओके नाम आनंद दुबे बोले। जवाब। 30 किसी ने सेकंड, माफीनामे 30 सेकंड। नहीं ओके ऑडियो लिखे, डाउन। जेल में डॉली रहे। शर्मा आप अमीश ऑडियो भाई डाउन है। 30 सेकंड आनंद दुबे। देखिए अमीश भाई देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 11 साल से है। इस कुंठा में अगर विपक्ष को यदि लग रहा है कि वो बहुसंख्यक समाज के जो प्रेरणादायक लोग हैं उनको अपमानित करके वो सत्ता में आ जाएगी, तो ऐसे कभी कोई सत्ता में आ नहीं सकता। 1980 में बनी भाजपा भी कई वर्षों तक संघर्ष की, तब जाके उनको 2014 में पूर्ण बहुमत मिला। संघर्ष करना पड़ेगा, सत्ता में लाने के लिए संगठन मजबूत करना पड़ेगा। ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाने से कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज है, ये एप्स्टीन फाइल कौन है, ये फलाने ढमका, इन सब चीजों से देश को सरोकार नहीं है। देश मुद्दों पर बात करता है। देश का दिल जीतिए ना। देश के करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आप आस्था कुंठा के में हैं, साथ कांग्रेस खेलिए भी तो कुंठा मत। में है। ओके, कोई कह रहा है डेंगू है, ओके संगीत रागी और कोई कह रहा है सनातन डेंगू है, कोई कह रहा है कि राम भगवान काल्पनिक है, कोई कह रहा है राम सेतु एक पुल है। ये बार बार ऐसे करते रहोगे ना तो नई सत्ता में आ पाओगे। 30 सेकंड आई वांट टू आंसर दिस। वो कह रहे हैं कि अगर बार बार यही आप रोना अभी रोते 30 रहोगे तो कभी seconds, सत्ता I में want नहीं to आओगे। answer this. आप कुंठा में है, कांग्रेस कुंठा में है, कांग्रेस है कुंठा में है। ओके, बिग वन फ्रॉम आनंद दुबे। रिप्लाई डॉली शर्मा। यस अमीश जी, एप्स्टीन फाइल्स इस दुनिया का भयानक सच है जो सभी के सामने आया। हाँ, हमने कॉम्प्रोमाइज देखा जब आपने बिल गेट्स को हिंदुस्तान में बुलाया एक कुख्यात अपराधी एप्स्टीन फाइल्स में। मैडम, पर छपा आपका हुआ सहयोगी जिसकी दल कह रहे हैं तस्वीरें दुनिया ने कि देखी। बीजेपी कॉम्प्रोमाइज वो नहीं है, हिंदुस्तान में मतलब आए। प्रधानमंत्री अमीश मोदी भाई, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हिंदुस्तान में आए, बिल अमीश गेट्स। भाई, वो कह रहे हैं कुंठा हर में, वो कह रहे हैं पूरी अपील भाई, करने मुझे से 5 कुछ नहीं होगा, सेकंड अब और अपील दीजिए। का कर रहे हैं। ये या शर्म की बात नेहरू है जी से लेकर कि इंदिरा जी पूरे तक विश्व लेकर में इस्तीफे राजीव हो जी रहे और हैं, सोनिया जी पूरे ने विश्व क्या क्या में कॉम्प्रोमाइज बाकी किए, पूरे पीयूष विश्व गोयल में ने सामने इंक्वायरियां रख दिए। बैठ रही अमीश हैं। भाई, मुझे लेकिन 10 एप्स्टीन सेकंड फाइल दीजिए। को 20 सेकंड आप दीजिए, कह 10 रहे हैं सेकंड कि दीजिए। मुद्दा नहीं है एप्स्टीन फाइल। आनंद दुबे बोलिए। कुख्यात हमारा अपराधी सिर्फ ये कहना जो है अपराध कि का इस पूरा देखिए, देश देश एक चला सेकंड, रहा है। 40 सावरकर करोड़ आपके लिए देशवासियों कॉम्प्रोमाइज है, में से मोदी आपके लिए कॉम्प्रोमाइज है। बेटियों की इज्जत, कल को आप भगत सिंह को भी बच्चे compromise खा जा रहे बोलेंगे। हैं, ये इस कोई- देश ये कोई के- अपराध नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, शर्म की सुनिए बात तो है, एक इस मिनट। डिबेट में आप कह रहे हैं बैठकर एक कि मिनट। एप्स्टीन फाइल्स कोई मुद्दा नहीं है।
अमीश भाई 140 करोड़ देशवासियों एक सेकंड, डॉली शर्मा यहाँ फेयर है, सबसे ज्यादा बोल रहे हैं आप। शांत रखिए जिसमें- आनंद दुबे, 30 सेकंड। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो एक सच्चाई समझिए, देश के मुद्दे अलग हैं, विदेश के मुद्दे अलग हैं। इस देश में 140 करोड़ देशवासी जब रहते हैं, 130 करोड़ को यह पता ही नहीं कि एप्स्टीन कौन है। एप्स्टीन फाइल वो में मर मोदी जी चुका का है, नाम आया। उसकी कौन सी फाइल है? उस फाइल में 5 करोड़ लोगों के नाम है। हमें क्या लेना देना? देश के मुद्दे पे बात करो। महंगाई कैसे कम होगी, बेरोजगारी कैसे घटेगी, किसानों की कर आय तो रहे हैं कितनी देश के कैसे मुद्दे होगी? पे बात। माताओं आनंद बहनों दुबे की आपको सुरक्षा दिख ही नहीं रही देश पुख्ता के मुद्दे कैसे पे। होगी? आनंद दुबे, इस एक पर तो सेकंड। कोई बात ही नहीं करता आपको यार। देश के मुद्दे पे बात नहीं दिख रही। ये कह रहे हैं कि सावरकर गद्दार है, सावरकर कॉम्प्रोमाइज है, मोदी कॉम्प्रोमाइज है, अर्धनग्न होकर घूम रहे हैं एआई समिट के अंदर। आपको दिख नहीं रहे देश के तो मुद्दे जनता कितने मान बखूबी रही है उठा रहे क्या? हैं? जनता इनकी बातें मान के वोट दे रही है क्या? 14 से लगातार वोट हमारे खिलाफ दे रही है। 14 में हराई, 19 में हराई, 24 में हराई, अभी 29 बाकी है, 34 बाकी है, 49। अरे कितना सभी में मैंने हारना थोड़ा तो बाकी है। बुद्धि विवेक है कि नहीं? नहीं, विवेक बुद्धि है कि नहीं हम लोग के पास? अरे मुद्दों पे बात कब होगी? डॉलर एक सेकंड में 90 पार कर गया, कोई बोलने को तैयार ओके, नहीं। विवेक और बुद्धि है कि नहीं है? देखिए ये एक पीड़ा है विपक्ष की, मतलब कांग्रेस के चक्कर में सबकी लुटिया डूब रही है। डॉली शर्मा, विवेक बुद्धि है कि नहीं है? सवाल आनंद दुबे से। हार पे हार हो रही है, लेकिन लगातार अपना काम बनता, अमीश बाकी जी जाए जनता। अमीश जी, राहुल गांधी जी ने अग्निवीर पे बात की। राहुल गांधी जी ने जहां कहीं भी पेपर लीक की पर बात रिजल्ट हुई, नहीं आया ना। जहां कहीं भर्ती घोटाले हुए, अरे राहुल तो गांधी वोट जी ने क्यों नहीं लगातार मिलता? संसद में आवाज वोट उठाई। क्यों अगर नहीं मिलता किसानों हम की लोगों को? शहादत, हमारी 750 सरकार क्यों नहीं किसानों पर बनती? की शहादत पर किसी नेता ने बात की, हम लोग किसानों नेता के साथ विपक्ष कोई खड़ा कैसे रहा कैसे तो राहुल पाते हैं गांधी देश जी में? खड़े रहे। आप कौन सी बातें कर रहे हैं? डॉलर, जब डॉलर की बात आती है तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी अरे खड़े एक होकर सेकंड, बात आनंद दुबे भी करती कुछ है। कहना चाह रहे हैं, फिर मैं और शहजाद ये को लेकर याद आता हूं। दिलाती है डॉली कि शर्मा को मोदी जी ऑडियो डाउन। कहते थे आनंद कि दुबे, आनंद दुबे सब कुछ कर रहा है, ये कह रहे हैं राहुल जी सब मैं- कुछ कर रहे हैं, तभी सरकार नहीं आ पा रही सब कुछ करके। नहीं, अमीश भाई, हम यही कह रहे हैं कि हम बार बार सब कुछ कर रहे हैं, बट वोट नहीं मिल रहा है। हम बहुमत पे नहीं आ रहे हैं, और कभी कभी तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहे हैं। कितने राज्यों में और कितने देशों में? 14 से 19 हमारे पास नेता प्रतिपक्ष देश में नहीं था, 19 से 24 नहीं था। इस बार कैसे कैसे भाग्य से नेता प्रतिपक्ष मिला है। मतलब जनता हम पर विश्वास नहीं कर पा रही है। तो विश्वास कैसे जीतेंगे? कम से कम हमारे हिंदुओं का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें अपमानित तो मत करो। 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू हैं। हिंदुओं को मत परेशान करो। हिंदू श्राप देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे हम सब। ओके, हिंदू अगर श्राप देगा तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट